एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट, ये बेसिकली वेव शेपिंग सर्किट है। इसका जो आउटपुट हम मिलता है वो वेव शेपिंग सर्किट है। वेव शेप होके मिलता है, जो आउटपुट साइकिल मिलता है वो शेप होके मिलता है। एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल, जो भी आउटपुट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है दैट स्विंग्स ओनली इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सिर्फ पॉजिटिवली ही आउटपुट हमें मिलता है, नेगेटिव आउटपुट उसमें नहीं मिलता है। क्यों? कि रिगार्डिंग उसकी जो पोलैरिटी है वो इनपुट सिग्नल के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलते हैं हमें। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ दिस वेवफॉर्म सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स मिल रहे हैं, इनपुट के नेगेटिव साइकिल में भी आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, तो ये जो वेवफॉर्म का जो नेचर है इसलिए उसको एज अ फुल वेव रेक्टिफायर भी हम यूज करते हैं। इनपुट साइन वेव की वजह से जो आउटपुट में जो हमें हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहे हैं, तो उसको हम एज ए फुल वेव रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट में हम दो डायोड्स यूज कर रहे हैं, D1 डायोड एंड D2 डायोड। ओप एम्प यूज कर रहे हैं और एक D3 डायोड भी यूज कर रहे हैं, एक लोड रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त सिर्फ डायोड D1 कंडक्ट होता है और डायोड D2 नहीं कंडक्ट होता है। तो डायोड D1 जो कंडक्ट होता है वो ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है, और जो डायोड D2 नहीं कनेक्ट होता है वो ओप एम्प की इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है। जब डायोड D1 कंडक्ट होता है इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तब डायोड D2 कंडक्ट नहीं होता है, इसलिए वो 0 होता है। तो इसका और हम सर्किट सिंप्लीफाई करके बना लेंगे फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये सर्किट बनाएंगे हम। इसमें डायोड D2 हमने हटा दिया क्योंकि वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू 0 है। डायोड D2 रिवर्स बायस है इसलिए, और डायोड D1 को लेके हमने सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया। इस सर्किट से ये सर्किट सिंप्लीफाई। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हम इस सर्किट से इसका ऑपरेशन देखेंगे। इसमें डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, डायोड D2 रिवर्स बायस रहेगा, और वोल्टेज जो है उसका एट द इनपुट इज द V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है उसका V1 इज इक्वल टू वो रहेगा Vp माइनस Vd। ये Vp मतलब जो इनपुट साइकिल, इनपुट जो पीक वोल्टेज है वो ये इसका पीक वैल्यू है। तो इनपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है Vp माइनस Vd1, मतलब डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है हमें वो है Vd1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ये जो V1 मिल रहा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, उसकी वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू Vp माइनस Vd1 डिवाइड बाय 2। वोल्टेज एट द निगेटिव इनपुट पे, मतलब ये निगेटिव इनपुट पे V2 वोल्टेज हमें मिलेगा। निगेटिव इनपुट पे V2 जो वोल्टेज मिल रहा है उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास V2 इज इक्वल टू VO प्लस, पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, माइनस Vd3, डायोड 3 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वो डिवाइड बाय 2। तो Vd जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द डायोड D1, D2, D3, और उसकी वैल्यू रहती है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू रहती है 0.7 वोल्टेज। सारे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू है 0.7 वोल्टेज। इफ इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, ये निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बीच में जो V1 और V2, इन दोनों का जो वोल्टेज का हम डिफरेंस लेंगे वो रहेगा इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VID। अगर VID 0 वोल्ट है तो एब्सोल्यूट उसका वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के रूल से, उसके कंसेप्ट से हमें V1 इज इक्वल टू V2 मिलेगा और दोनों 0 वोल्ट मिलेंगे। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट मिलेगा। इसीलिए
V1 अगर V2 इज इक्वल टू है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे यहाँ पे। तो V1 इज इक्वल टू V2 मतलब V1 की वैल्यू है हमारे पास VP माइनस VD1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू VO प्लस माइनस VD3 डिवाइड बाय 2। ये V1 की वैल्यू मिल गई और ये V2 की वैल्यू मिल गई। तो इसको हम दोनों को इक्वल करेंगे। जब डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा तब V1 और V2 इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो दोनों को हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद अगर VD1 और VD3 दोनों के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्टेज है तो वो एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी VP इज इक्वल टू VO प्लस, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें वो VP प्लस मिलेगा ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल। इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर पीक वोल्टेज हम देते हैं तो आउटपुट में भी हमें पीक वोल्टेज ही मिलेगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से हमने जो सॉल्व किया है। अब ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, जब हम ये निगेटिव हाफ साइकिल देखेंगे इनपुट वोल्टेज का, तब डायोड जो D1 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा और डायोड D2 कंडक्ट करेगा। इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर दिस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये सर्किट मिल रहा है। इस सर्किट में हमने डायोड D1 जो है उसको हटा दिया क्योंकि वो रिवर्स बायस में था, वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। D2 जो है वो कंडक्ट कर रहा है और ऑप एम्प यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यूज हो रहा है, इसलिए हमने D2 को यहाँ पे एज ए शॉर्ट सर्किट सिंप्लीफाई किया है। इस सर्किट में ड्यूरिंग दिस निगेटिव हाफ साइकिल में हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले VTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्रॉस में आउटपुट जो हमें निगेटिव आउटपुट ढूंढ रहे हैं, हम निगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसके लिए थेवेनिन्स थ्योरम जो अप्लाई करेंगे तो VTH की वैल्यू होगी VTH इज इक्वल टू माइनस ऑफ VP माइनस VD2 डिवाइड बाय 2। VTH मतलब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज VP है माइनस VD2, डायोड D2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VD2 डिवाइड बाय 2, और जो RTH होगा थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो RTH मिलेगा वो मिलेगा हमें R बाय 2। इसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है निगेटिव हाफ साइकिल का वो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करना पड़ेगा, और किरचॉफ्स करंट लॉ जो हम यूज करेंगे वो एट द नोड V2 पे यूज करेंगे। दिस इज द V2, यहाँ पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ ये देता है कि जितने सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, जितने करंट्स आ रहे हैं सबका प्लस करेंगे और जो जा रहे हैं बाहर निकल रहे करंट्स उनका प्लस करेंगे एट द पॉइंट ऑफ V2। तो V2 पे हमें I1 करंट मिल रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IB2 मिल रहा है। तो KCL अप्लाई करने के बाद हमें जो करंट मिल रहा है वो रहेगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IB2। IB2 यहाँ पे बेस करंट जो है वो 0 वोल्टेज है, इसलिए इस इक्वेशन में अगर IB2 की वैल्यू 0 पुट करते तो हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू I2 मिलेगा। अब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये I2 की वैल्यू है और यहाँ पे I1 की वैल्यू मिलेगी। I1 की वैल्यू हमें मिलेगी आउटपुट वोल्टेज निगेटिव माइनस VD3 माइनस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी I2 इज इक्वल टू I1, पहले I1 की वैल्यू लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज निगेटिव माइनस VD3 माइनस V2 बाय R माइनस V2 बाय R टोटल डिवाइड बाय R इज इक्वल टू I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब
I2 की वैल्यू रहेगी V2 माइनस ऑफ VTH डिवाइड बाय R/2। तो I2 की वैल्यू ये हो गई I1 की वैल्यू, और I2 की वैल्यू होगी हमारे पास V2 माइनस ऑफ VTH डिवाइड बाय R/2। ये हो जाएगी हमारे पास I2 की वैल्यू। इस इक्वेशन में ये I1 और I2 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और V2 हमारे पास यहाँ पे 0 वोल्टेज रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 जब 0 वोल्टेज रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V आउटपुट माइनस ऑफ दिस VD3 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू माइनस ऑफ VTH डिवाइड बाय R/2। अब यहाँ पे हम VTH की वैल्यू पुट करेंगे। VTH की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस ऑफ VP माइनस ऑफ VD2 डिवाइड बाय 2। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो, V आउटपुट ऑफ माइनस ऑफ VD3 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू माइनस ऑफ VTH, और VTH की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आउटपुट इसका मिलेगा VP माइनस VD2 डिवाइड बाय 2, और VTH के डिवाइड में है हमारे पास R/2। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये R और R कैंसिल हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड D2 और D3 सेम है, दैट इज द 0.7 वोल्टेज, तो वो कट हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज निगेटिव टर्मिनल का हमें मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव VP। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा ये निगेटिव टर्मिनल का, वो सिर्फ हमें प्लस VP मिलेगा। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें जो आउटपुट है वो पॉजिटिव ही मिल रहा है। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट में हमेशा जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव ही साइकिल मिलता है, पॉजिटिव ही आउटपुट मिलता है, निगेटिव आउटपुट नहीं मिलता है। इसीलिए उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट। इसका जो गेन है वो हमेशा 1 रहता है, इसीलिए वो पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड, उसका जो पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड रहता है VP जो रहता है वो इनपुट पीक एम्पलीट्यूड के इक्वल रहता है। उसका आउटपुट और इनपुट पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड के बराबर रहता है, क्योंकि उसका गेन जो है इस सर्किट का वो 1 रहता है। यहाँ पे डायोड D3 इसलिए यूज किया गया है कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द डायोड D1 एंड D2 उसको वो कॉम्पनसेट करता है। डायोड D3 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड D1 एंड D2 को कॉम्पनसेट करता है, इसलिए डायोड D3 यूज करता है। यह है एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट।